सेनेट में ऑपोजिशन लीडर किस जमात का होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला सख्त हो गया। दो आज़ाद अरकान सेनेट सेनेटर्स हिदायतुल्लाह और सेनेटर हिलालुर रहमान ने ऑपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 26 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। मजीद दो सेनेटर्स का भी यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का इम्कान। गिलानी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हुकूमत की इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सेनेट में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़राए के मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल दिलावर खान, सेनेटर अहमद, तोहदा बाबर और समीना मुमताज़ ऑपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत कर सकते हैं। नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी मुलतवी किए जाने पर नून लीग का अगला लाहे अमल क्या होगा? पीडीएम रहनुमा कुछ देर बाद जाती उम्रा पहुंचेंगे। तहरीक के अगले लाहे अमल को तरतीब देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से पीडीएम रहनुमाओं के लिए नाश्ते का एहतमाम। लाहौरी मुर्ग चने, दास कुलचा, देसी घी में तैयार ऑमलेट, अफगानी अंडा और सीरी पाए से मेहमानों की तवाज़ो। देसी घी में बनी हलवा पूरी, मटन चने, मटन कोफ्ते, पराठे भी शामिल। कश्मीरी चाय, पेड़े वाली लस्सी और फ्रेश जूसेस का भी इंतजाम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वजीर आजम को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन मरियम नवाज पर किया। पूरी दुनिया बातें कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या मुआहदा हो रहा है। हम सुनना चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद से पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर एक ऐसा मसला था जो मुतनाज़ नहीं था, लेकिन आज उसे बनाया जा रहा है। कहा अदालतें सियासी इदारा बन जाएं तो लोग मुश्तिल होते हैं। नैब अदालतों के मामलात हम सर्कस नुमा देखते हैं। ऐसे ही मामलात रहे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? क्या नैब के चेयरमैन ने कभी आइन पढ़ा है? बिजली का बिल छूने पर अब लगेगा आवाम को 440 वोल्ट का झटका। आवाम 150 अरब का इजाफी बोझ बर्दाश्त करने के लिए कमर कस लें। विफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज और बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज वसूल कर सकेगी। बिजली 5.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी हो सकेगी। नेपरा एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी, फौरी इत्तलाक हो गया। टैक्स के नए टीके लग गए। फिल्म इंडस्ट्री और फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट खत्म। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की टैक्स छूट बरकरार। 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत। खेलों की तमाम तंजीमों की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील। कारोबारी मकामात पर एनटीएन आवेजा न करने पर जुर्माने होंगे। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज्यादा तरामीम की गई हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,091 हो गई। कोरोना के मजीद 4,368 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 42,418 टेस्ट किए गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 95% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में रोजाना 200 हेल्थ वर्कर्स और मुअम्मर अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद में आज और कल दुकानें बंद रहेंगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंडोर तकरीबात और दावतों पर मुकम्मल पाबंदी। पेशावर में तमाम कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और इतवार को बंद रखने का फैसला। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 41 दुकानों, स्टोर और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया गया। 93,000 रुपये के जुर्माने आयद। मुल्तान में 11 दुकानें सील, 10 बसों को तहवील में ले लिया गया। 3 शादी हॉल पर जुर्माना। गुजरांवाला में 150 दुकानें सील, 20 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मैरिज हॉल्स मालिकान पर 17 लाख रुपए जुर्माने आए। रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी कोरोना की लपेट में आ सकता है। बेहतर होगा जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर रावलपिंडी का जलसा मंसूख किया जाए। महकमा सेहत सिंध का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा।
कहा रावलपिंडी में कोरोना का फैलाव 17 और सिंध में 2% है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मज़ारबा स्कैंडल की समाअत के दौरान कोरोना का शिकार गवाह पेश। नैब गवाह ने कहा कि उसे कोरोना है, इसका बयान जल्दी रिकॉर्ड कर लें। ये सुनते ही कमरा अदालत में खलबली मच गई। कोरोना से मुतासिर गवाह को फौरी तौर वापस भेजकर एहतसाब अदालत नंबर 2 को खाली करा लिया गया। कमरा अदालत में हंगामी बुनियादों पर जरासीम कुछ स्प्रे किया गया। बन्नू में 4 दोस्तों की लाशें मिलने का वाकया। वुरसा का लाशों के साथ 6 रोज से धरना जारी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि बन्नू इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात आज होंगे। मुतालबात ना माने गए तो लाशों के साथ इस्लामाबाद में धरना देंगे। पुलिस के मुताबिक चारों दोस्त शिकार के लिए गए थे। 6 दिन कबल लाशें जमीन में दबी हुई मिली थी। मकतूलीन की उम्रें 14 से 18 साल के दरमियान थी। मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन कराची में इंतकाल कर गईं। किरण कहानी, अंकल उर्फी, शहजोरी, जेर जबर पेश, अनकही, धूप किनारे, तन्हाइयां इनके यादगार ड्रामे हैं। हसीना मोइन ने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म हिना के मुकालमे भी लिखे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर नॉर्थ नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM बेसम्प दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। अवाम ने इनका मनफी बयानिया मुस्तरद कर दिया। सूबे के तमाम शहरों की यकसा तरक्की हमारा अज़्म है। वजीर आला की रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी से मुलाकात में गुफ्तगू। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ की अदम पेशी और रेफरेंस दायर न करने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। जेल हुकाम ने बताया कि ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन है। डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस हुजूम में जाने से मना किया है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि जब अदालत कोरोना वायरस का ऑर्डर करती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। एक मुल्जिम का रेफरेंस मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बताओ ना, मामला तय पा गए हैं, अदालतों को क्यों घसीटा जा रहा है? बताएं ना, ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस तब आएगा कि जब जमानत मंजूर हो जाएगी। अदालत का आइंदा समाअत पर ख्वाजा आसिफ को हर हाल में पेश होने का हुक्म। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका है। ट्रायल जारी है। कई माह से जेल में कैद हैं। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। नैब ने कोई रिकवरी नहीं की। ट्रायल बाकायदगी से ज्वाइन करते रहेंगे। अदालत जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि नैब का प्रोग्राम मरीम नवाज को गिरफ्तार करना था, लेकिन मरीम नवाज को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हुकूमत नैब को मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कहा कोरोना में मुब्तला शख्स मीडिया टीम को बुलाकर खिताब कर रहा है। वज़ीर आज़म हाउस की तस्वीर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा रही है। मरीम नवाज की जानिब से दामाद एसोसिएशन के क़याम का खैर मकदम। अपने शोहर को दामाद एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराने का मशवरा दे डाला। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने चुटकुला छोड़ा था कि जुल्फ़िकार भुट्टो के दामाद आसिफ जरदारी दामादों की एसोसिएशन के ताहयात चेयरमैन और वो खुद जनरल सेक्रेटरी हैं। 17 साल बाद सवात के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल कर दी गईं। पहली परवाज सयाहों को लेकर सैदुल शरीफ एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वफाकी वजीर मुराद सईद भी तैयारे में सवार थे। वजीर आला महमूद खान ने ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत पौधा भी लगाया। मुल्क में ओ लेवल इम्तिहानात 15 मई से होंगे। कैम्ब्रिज एलामिया के मुताबिक असेसमेंट ग्रेड्स की बुनियाद पर रिजल्ट नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से O एंड A लेवल के इम्तिहानात का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। वॉक के दौरान डिस्टर्ब क्यों किया? हाउसिंग स्कीम से मुतालिक सवाल क्यों पूछा? खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई से सवाल पूछने पर ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल, SP ने लाइन हाजिर कर दिया।
कराची के मॉडल थाना फिरोजाबाद का खुशहाल रोड पर मुबैना मुकाबला, बैनुल सूबाई अफगान गैंग का सरगना जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 50 से जायद वारदातों में मुलविस मुलजिम अफगानिस्तान से दीगर मुलजिमान को पाकिस्तान लाता था। साथियों को किराए पर घर, असलहा और गाड़ी भी फराहम करता है। मुलजिम के कब्जे से लूटी हुई 1,05,000 की रकम और ज्वेलरी बरामद। मुकाबले के दौरान मुलजिम के दीगर साथी फरार। जेहलम में दुल्हे के साथ हाथ हो गया। नई नवेली दुल्हन शादी की रात जमा पूंजी लूटकर फरार। दुल्हन समेत 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक के दौरान एतकाफ की ममानियत। कोरोना वबा के सबब इज्तिमाई इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद। माह सयाम में होटल्स बंद और बाजार खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर के कारकुनों को वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी करार। रियाद में मजीद 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। ओमान में कोरोना से बचाव के लिए तमाम सूबों में 28 मार्च से 8 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू आयद करने का फैसला। भारत की रियासत महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में कोरोना की नई किस्म डबल म्यूटेंट के केसेस रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना से मुतालिक कवानीन का नफाज सितंबर तक बढ़ा दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन जनूबी अफ्रीका शुरू। 21 खिलाड़ियों और 13 टीम ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 34 रुकनी स्क्वाड लाहौर से जोहान्सबर्ग रवाना। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। 4 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में 102 प्रोफेशनल्स गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी। आज 40 बेस्ट स्कोर करने वाले गोल्फर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हमजा अमीन बदस्तूर लीड कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। सिंध और इस्लामाबाद के दरमियान कोयटा स्टेडियम में मैच जारी। दीगर मैचेस में नेशनल बैंक का मुकाबला बलोचिस्तान वाइट से और आर्मी का पोर्ट कासिम से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। डेरा इस्माइल खान में 3 रोजा ऑफ रोड मोटर स्पोर्ट्स का आगाज। पाक चाइना राहदारी के मगरबी रूट के पहलू में ड्राइवर्स ऊंचे नीचे रेतीले रास्ते पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर शहर आबा। मशहूर म्यूजिक बैंड स्ट्रिंग्स खामोश हो गया। सर किए ये पहाड़ ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। स्पाइडरमैन 2 के साउंड ट्रैक समेत लातादाद गाने बनाए। बिलाल मकसूद और फैसल कबाडिया की जोड़ी ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बैंड के अरकान का कहना है कि फैसला नाचाकी के बायस नहीं, मिल बैठ कर किया गया।